मेरे भारत के वीर सपूतों, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। और मैं आज फिर अपने दूसरे पार्ट के साथ आया हूँ, पार्टनरशिप के। और जैसे कि दूसरा पहला पार्ट मैंने पढ़ाया था, पूरा पूरा ढंग से पढ़ाया है। सब मैंने बातें बताई हैं कि पार्टनरशिप के कैसे क्या रूल होते हैं, जो राशि होती है पार्टनरशिप की, जो राशि होती है उनके समय के अनुसार किस प्रकार बंटवारा करना है, किस प्रकार लाभ लेना है, ये पूरा मैंने बताया था पहले लेक्चर में। तो आप पहले लेक्चर मेरा अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल पर डला हुआ है। और अगर अच्छा लगे, और उसमें थोड़ा एक मिस्टेक हुई थी मेरे से कि जो मैं स्लाइड में क्वेश्चन बोल रहा था, उस स्लाइड में नहीं लग पा रहे थे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो ये क्लास है, इस क्लास में सारे क्वेश्चन आपको स्लाइड में लगे मिलेंगे बगल में, जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं सबको हार्दिक सबका स्वागत करना चाहता हूँ भाई। स्वागत करने के लिए ये नहीं है कि मैं आपके लिए फूल माला लाऊं, ठीक है ना, और फिर आपका स्वागत करूं, ठीक है। मेरे लिए मेरे शब्द ही आपके लिए काफ़ी होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई, पहला क्वेश्चन देखिएगा। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, देख लीजिएगा। ए और बी सी क्रमशः 45,000, 35,000 और 25,000 राशि के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्लाइड पे पूरा पूरा दिख रहा होगा। और ठीक है, तो ए बी सी ने व्यवसाय शुरू किया 25,000 के साथ, 45,000 के साथ, 35,000 के साथ और 25,000 रुपए के साथ निवेश किया। तो ए बी सी तीनों ने लगाया है निवेश, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। फिर सी को व्यवसाय में के प्रतिबंधित के लिए कुल लाभ 20% अंतरित मिलेगा और लाभ को उनके निवेश अनुपात में विभाजित किया जाएगा। मतलब सी को जो व्यवसाय है, प्रतिबंधित मतलब क्या होता है? प्रतिबंधित मतलब यह है कि ए का कुछ राशि सी को देगा, बी कुछ राशि सी को देगा। वो क्या देगा? 20% देगा। कुल राशि का 20% ए देगा सी को और बी देगा सी को। क्लियर है? दोनों दे रहे हैं। सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से 3900 रुपए, सॉरी 6900 रुपए क्या हो? कम हो। तो ए और बी के बीच का अंतर क्या होगा? लाभ के बीच का अंतर निकालना है। तो आइए ए बी और सी लिखेंगे। ए बी और सी की राशि का निवेश क्या है? तो लिखेंगे ए, यहाँ बी और यहाँ पर सी। ए करता है 45,000 रुपए और सी करता है 35,000 रुपए और बी करता है 35,000 और सी करता है 25,000 रुपए। तो इनकी राशि क्या आएगी? तो 3 जीरो कट जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर राशि क्या होगी? तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो राशि होगी वो प्रतिबंधित करता है सी को। जो ए देगा वो सी को देगा, फिर बी देगा वो सी को देगा। कितना देगा? 20% देगा। तो 45 का 20% कितना होगा? 20/100। तो बताइए कितना मिलेगा? 5 9 45। यहाँ 9 देगा किसको? सी को। यहाँ 9 दे देगा सी। तो सी छीन लेगा ए से, सी 9 रुपए छीन लेगा ई से, ठीक है। ए से छीन लेगा, तो इसका मतलब क्या है? सी ने छीना ए से। इसी प्रकार ये करे कितना? ये इसका 45%, सॉरी 35 का 20% निकाले कितना मिलेगा? 7। और 7 रुपए छीनी कौन लेगा? ये दे देगा सी को। तो भाई मेरे यहाँ राशि छीनी गई है, प्यार नहीं, ठीक है ना। आप प्यार नहीं छीन सकते, राशि छीन सकते हैं। तो ए ने छीना है ए से और बी ने छीना, सॉरी सी ने छीना है ए से और सी ने ही छीन लिया है बी से। यहाँ 9 रुपए छीना तो बी को, इसी को मिल गया 9 रुपए। यहाँ 7 रुपए छीना तो सी से यहाँ बी से यहाँ घटेगा और सी को मिलेगा 7 रुपए, ठीक है ना। यहाँ छीन लिया गया है, ठीक है। प्यार आप छीन नहीं सकते लेकिन राशि को छीन सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर प्यार छीनने बैठ गए तो दिक्कत है भाई, जिंदगी से झंड हो जाएगी, ध्यान देना। आइए, तो आपके लिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ देखा ढाई कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा कितना? तो भाई यहाँ मिलेगा 36, ठीक है, 36 मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा 28 और यहाँ मिलेगा 9 7 16 जोड़ी कितना मिलेगा? तो 6 5 11 बोलेंगे 41। कितना मिलेगा? 41। बात समझ में आ रही? 36 28 और 41। वो कह रहा है ए और बी का जो निवेश होगा वो सी के क्या होगा? अंतर के बराबर होगा। तो जो ए और बी का निवेश क्या है? तो ए और बी का जो लाभ होगा, तो 36 + 28 कितना होगा? तो 36 + 8 6 14 और यहाँ कितना मिलेगा? 3 2 5 और 1 6, तो 46 होगा। बात समझ में आ रही है? 46, क्लियर है। और वो किसके अंतर के बराबर होगा? वो होगा 41 के। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है।
तो क्या होगा 41, तो डिफरेंस क्या होगा सी के लाभ के अंतर के बराबर होगा, तो ये कितना होगा 23 आएगा। और 23 किसके बराबर होगा, बोलेंगे 6900 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। वो कह रहा ए और बी का जो इनका लाभ है, जो ए और बी का जो लाभ है, क्वेश्चन देखिए अंतर का लाभ क्या होगा, ए और बीच के लाभ का अंतर क्या होगा, तो ए और बी का बीच का लाभ क्या है अंतर बताइए, बोलेंगे कितना होगा 8 किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 8 इंटू 300 के, तो बोलेंगे कितना 2400 रुपए। 2400 रुपए तो ए और बी के बीच जो आपका लाभ मिलेगा मेरे भाई, वो मिलेगा 2400 हो जाएगा। क्लियर, 2400 आंसर आएगा। तो कहा गया है ए और बी और सी ने आपस में मिलना राशि निवेश किया, लेकिन यहाँ से ए ने सी को दे दिया और बी ने भी सी को दे दिया, तो 20% दिया है सी को, तो ए का 20% मिलेगा 9, सी का 20% मिलेगा 7, 9 भाग सी 9 इसको दे दिया और 7 इसको दे दिया, तो सी को कितना हो गया 9 7 16 26 25 जोड़ेंगे कितना मिलेगा भाई 41 मिलेगा। अब इसका कितना बचेगा, इसका बचेगा 28, इसका बचेगा 36। वो कह रहा है ए और बी का वो जो लाभ होगा, ए और बी का लाभ होगा वो सी के जो लाभ के अंतर के बराबर कितना होगा 6900। तो बताइए कितना है यहाँ पर, या बोलेगा कि 36 + 28 होगा 64, डिफरेंस कितना होगा 41 के, तो क्या मिलेगा 23 किसके बराबर होगा 6900 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा 6900 से भाग करेंगे तो मिलेगा 300। तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस का लाभ क्या होगा, लाभ का डिफरेंस क्या होगा पूछ रहा है, ए और बी के लाभ का डिफरेंस क्या होगा, तो लाभ का डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो 8 किसके बराबर 300, तो 8 × 2400 रुपए। बात समझ में आ रही है, चलिए समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लगा है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर लगा है, पढ़िएगा। एक व्यापार की शुरुआत में लिखा है क्वेश्चन, एक व्यापार की शुरुआत में एक कुल 3600 रुपए की राशि निवेश करता है। कितना करता है भाई, एक व्यापार शुरू करता है और 3600 रुपए लगाता है, ठीक है। 4 माह के बाद बी कुछ राशि निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि बराबर राशि निवेश की, लेकिन बराबर राशि नहीं निवेश की है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए मेरी बात, ये जरूरी नहीं है कि आप राशि ज्यादा लगाएं और कम समय के लिए लगाएं तो आपको लाभ भी बराबर मिलेगा, नहीं, लाभ नहीं बराबर मिल पाएगा, भले ही आप राशि ज्यादा लगाए हैं समय के अनुसार, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा गया है ए ने एक व्यापार शुरू किया 36,000 रुपए की राशि से, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अब स्क्रीन पर लगा है। 36,000 रुपए की राशि निवेश करता है ए और 4 महीने के बाद बी आता है, ठीक है। तो व्यापार में शामिल हो जाता है बी, कुछ राशि निवेश करके 1 वर्ष के अंत में दोनों 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ज्ञात कीजिए बी ने कुल कितनी राशि निवेश की। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है, C1 इंटू T1 बटे C2 इंटू T2 बराबर प्रॉफिट 1 अपॉन प्रॉफिट 2। C1 क्या होगा, एक ही निवेश राशि 36,000 रुपए, ठीक है। T1 क्या होगा 12 माह मतलब पूरा, ठीक है ना। 4 महीने के बाद आता है बी, तो कितना धन राशि करता है, मतलब कि x रुपए धन करता है निवेश, और कितने समय के लिए बताइए 8 महीने के लिए, कितने महीने के लिए 8 महीने, 4 महीने के बाद आता है बी, और 4 महीने गुजार देगा कौन, अकेले ए गुजारेगा, तो मिलेगा कितना 8 महीने का केवल मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, केवल 8 महीने का मिलेगा। बात समझ आ रही है। प्रॉफिट क्या है 9/7 के अनुपात में है, प्रॉफिट क्या है 9/7 के अनुपात में है, तो काटिएगा 4 दूनी 8 और 4 × 12, कितना यहाँ से मिलेगा 18, ठीक है। 9 × 9 और 9 दूनी 18, क्लियर है। 3 जीरो लगाइएगा, 3 जीरो लगाएंगे इसके बाद, ठीक है ना। 9 दूनी 18, तो क्या मिलेगा भाई 9 3 दूनी 6 7 42, कितना मिलेगा 6 7 42, 42,000 रुपए राशि क्या किया, ये किसने किया भाई, ये किया आपके बी ने निवेश किया, क्लियर है। जो बी ने निवेश किया है वो 42,000 रुपए की राशि निवेश की है, वो भी 8 महीने के लिए। कितनी राशि 42,000 रुपए की राशि निवेश की है, वो भी 8 महीने के लिए। बात समझ में आ रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सावधानी बरतना है आपको। यहाँ T2 का मान 4 नहीं होगा, T2 का मान 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि 4 महीने के बाद आता है बी, तो 4 महीने ए अकेले गुजारेगा, वहां पार्टनरशिप नहीं होगी, साझेदारी नहीं होगी, वहां पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पार्टनरी तभी चल पाएगी जब वो दूसरा व्यक्ति आएगा, तभी तो पार्टनर मानेंगे आप,
है ना। अभी आप सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है, जब शादी जाएगी तो आपका पार्टनर आ जाएगा कोई, ठीक है। अभी शादी नहीं हुई है और शादी की चर्चे सुन के भाई आपके दिलों में हिलोरें उठने लगती है ना, तो ऐसा नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर है। आइए, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी का 1/3 भाग 1/4 भाग के लिए देता है तथा बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए देता है और शेष पूंजी सी के समय के लिए देता है। सी समय के लिए देता है मतलब जो राशि होगी वो कुछ भाग देता है ए, कुछ भाग देता है बी। वो समय दिया है कुछ, मतलब कुछ समय दिया है ए ने, कुछ समय दिया है बी ने। जितना ए बी के बाद जितना शेष बचेगा धन वो सी देगा और उसका जो शेष बचेगा समय वो सी को लगाया जाएगा। मतलब शेष राशि और धन सी के लिए छोड़ दी गई है। यदि कोई लाभ 1820 रुपए का हो तो ए का लाभांश क्या होगा, मतलब प्रॉफिट निकालना होगा। मतलब क्या करना होगा, प्रॉफिट निकालना होगा। आइए तो क्वेश्चन देखिएगा, वो कह रहा है ए और बी और सी 3 व्यक्ति हैं, निवेश करते हैं। और 3 व्यक्ति जब निवेश करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, निवेश करेंगे तो राशि उनको देनी होगी और समय भी व्यतीत करना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो साझेदारी 2 प्रकार से होती है। वो कैसे होती है, एक साझेदारी वो होती है, एक क्या होती है प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष एक होती है डायरेक्टली, एक होती है इनडायरेक्टली, ठीक है। प्रत्यक्ष एक होती है अप्रत्यक्ष, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं प्रत्यक्ष जो अपना समय भी देते हैं और पूंजी भी लगाते हैं, जो पूंजी भी लगाते हैं। पूंजी कभी कभी नहीं भी लगाते, केवल समय लगाते हैं, ध्यान देना। कभी कभी पूंजी नहीं लगाई जाती है, कभी पूंजी समय पूंजी लगाई भी जा सकती है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, ऐसा साझेदारी होती है वो जिसमें समय नहीं लगाया जाता, जो समय नहीं लगाता है, ठीक है, और केवल पूंजी लगाता है। केवल क्या लगाता है, पूंजी। अब आप भली भांति समझ पा रहे होंगे, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं केवल पैसा लगाऊंगा, आपको व्यवसाय को देखना है, केवल आप अपने व्यवसाय को देखना है, मैं केवल पैसा ही लगाऊंगा, आपको देखना है, वो पार्टनरशिप हो जाएगी अपनी, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो ध्यान देना, वो प्रत्यक्ष क्या कहलाता है, जो समय आपको देगा, वो व्यापार में समय व्यतीत करेगा, चलाएगा, वो होता है प्रत्यक्ष, प्रेजेंट है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जो समय नहीं देता, केवल पूंजी लगा के छोड़ देता है, कह देता मैं मेरी पूंजी है, आपका समय है, और अपना जो पार्टनरशिप का जो लाभ होगा वो अपना आधा आधा बांट लेंगे। मतलब मेरी पूंजी काम करेगी, आपकी मेहनत काम करेगी, ये होती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप यहाँ भी से होती है, ठीक है ना, यहाँ से होती है पार्टनरशिप। आइए तो वही देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला था, ए और बी और सी करते हैं निवेश। ए करता है और कुछ बी करता है। तो ए क्या करता है, ए करता है 1/3 भाग। तो ए करेगा 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। ये पूंजी है और ये टाइम है, ध्यान देना, ये पूंजी है, ये टाइम है। और बी करता है, बी क्या करता है, देखिएगा क्वेश्चन दिख रहा है 1/5 भाग 1/6 समय के लिए। 1/5 भाग और 1/6 समय के लिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर पूंजी का जो कुल पूंजी कितनी है, तो बोलेंगे 3 और 5 का एलसीएम। तो कुल पूंजी क्या होगी, कुल पूंजी होगी भैया 3 व 5 का एलसीएम। 3 व 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो मैं कहूँ कुल पूंजी 15, यहाँ लिख देता हूँ, कुल पूंजी कितनी है, 15 है। कुल पूंजी कितनी है, 15 है। तो कुल समय क्या होगा, तो कुल समय वही होगा जो 4 और 6 का एलसीएम होगा। 4 और 4 का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो बताइए कितना होगा, 6 चौको 24। तो यहाँ कितना मिलेगा, कुल समय होगा 24, ठीक है ना। सॉरी माफ करिए 12, कितना होगा 12, 24 नहीं 12। बात हमारी 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो ए बी सी 3 निवेश करते हैं और ए करता है कितना, ए करता है 1/3 भाग 1/4 समय के लिए। तो 1/3 भाग का क्या होगा, 15 एलसीएम है, तो 5 3 15, 5 मिलेगा। समय क्या होगा, तो बोलेंगे 4 है, 4 3 12, 3 समय, तो 5 3 8, 8 7 15, 7 बचेगा। बात सुन मारी, 7 बचेगा। यहां से देखिए ये क्या है, पूंजी है। समय क्या होगा, समय है 4, एलसीएम क्या है, तो एलसीएम बोलेंगे सर यहाँ, सॉरी बी का यहाँ निकालना है अगला वाला। तो यहाँ क्या है 12, तो 4 3 12, 3 होगा, क्लियर है। यहाँ समय क्या है 12 है, तो यहाँ समय क्या होगा 4 होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ 12 है, यहाँ समय क्या है 6 है। ये पूंजी का विभाजन था, यहाँ मैं समय का विभाजन करूंगा। यहाँ क्या है, पूंजी का विभाजन है, ध्यान देना, यहाँ पूंजी का विभाजन है, यहाँ मैं करूंगा समय का विभाजन, समय का विभाजन करूंगा। तो ध्यान देना,
यहाँ समय क्या है, ए का समय क्या है 1/4, समय क्या भाई 1/4 और 12 है तो 4 3 12 3 मिला। यहाँ बी का समय क्या होगा 1/6, तो 6 दूनी 12 2 मिलेगा, तो 3 2 5 बचा कितना 7, 3 2 5 और 7 5 12, क्या मिला 7 5 12। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो सी का निवेश क्या होगा 12, 3 2 5 5 और 12 5 17, तो गलत हो गई, मिस्टेक हो गई क्या। आइए, तो यहाँ पे क्या होगा 12 होगा। चलिएगा 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो क्या मिलेगा 5 एकम 5, 2 एकम 2, 7 चौको 28, तो मिलेगा 5:2:28। ये बात समझ में आ रही है, 5:2 और 28, क्लियर है। तो बताइए 5 2 7 28 कितना होगा 35, 35 लाभ किसके बराबर होगा 1820 के बराबर होगा। तो मुझे पूछा ए का लाभांश क्या है, ए का कितना है 5, ए कितना है 5, तो मुझे 5 बनाने किससे बड़ा भाग करूंगा मैं 7 से कर दो, तो 7 पन्ना 35, 7 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 260 रुपए। तो ए का लाभांश क्या आ गया 260, क्योंकि ए कितना है 5 यूनिट काम करता था, तो ए का लाभांश होगा, तो लिखेंगे ए का लाभांश, ए का लाभांश क्या होगा भैया, ए का लाभांश होगा 260 रुपए। बात समझ में आ रही है, ए का लाभांश कितना होगा 260 रुपए, क्लियर है। ये आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। बताइए आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बता देना, ताकि मैं अगला क्लास में आपको वो कमेंट के द्वारा पढ़ूं, कमेंट आपका पढ़ूं और आपको समझा सकूं, क्लियर है। तो आइए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, लिखा है ए ने एक व्यापार शुरू किया, इस व्यापार में 2:3 अनुपात में निवेश किया। यदि यदि ए 10,000 रुपए, सॉरी 1 लाख, अच्छा 10,000 रुपए, ठीक ठीक, 10,000 रुपए निवेश और करता है तो उनके निवेशों का अनुपात 3:2 हो जाता है। ए कितने रुपए निवेश किए हैं, ए ने कितने रुपए निवेश किए हैं। तो ए का जो लाभ होगा वो पूछा गया है, ए ने कितने रुपए निवेश किए हैं। तो देखिएगा जब ए निवेश करेगा तो उनके जो समय होगा, ए का जो अतिरिक्त निवेश होगा वो बी के बराबर हो जाएगा। निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे, और ध्यान दीजिएगा जो ए का निवेश होगा वो बी के जब निवेश अतिरिक्त करेगा तो क्या होगा, बी के इक्वल टू के बराबर, इक्वल टू होगा, ठीक है, बी के निवेश क्या होगा इक्वल टू होगा, क्लियर है। तो आइएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अच्छे से पढ़िए और समझिए, ठीक है। आइएगा तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है ए और बी निवेश करते हैं 2:3 के अनुपात में करते हैं। जब एक 10,000 रुपए और निवेश कर देता है तब वो निवेश क्या हो जाता है 3:2 हो जाता है। तो लिखेंगे ए, देखिएगा ए और बी, ए करता है पहले निवेश 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में। जब ए निवेश कर देता है 10,000 रुपए, जब ए निवेश करता है 10,000 रुपए, तब इनका अनुपात क्या हो जाता है 3:2 हो जाता है। तो बी का जो होगा वो क्या होगा इक्वल बनाना होगा, निवेश क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 है 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 से किया तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 3 से किया तो यहाँ 3 करना पड़ेगा। अब बताइए क्या मिलेगा, तो बोलेगा 4, क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 6, बात समझ में आ रही है। यहाँ क्या होगा 9, यहाँ क्या होगा 6, क्लियर है ना। तो देखिए इनका जो अतिरिक्त है वो किसके बराबर होगा, इनका जो अतिरिक्त धन होगा वो होगा क्या 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 5 यूनिट होगा सर 10,000 के बराबर, किसके बराबर 10,000 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 5 दूनी 10, मतलब 2,000 के बराबर, किसके बराबर होगा 2,000 के बराबर होगा। तो बताइए पूछा क्या था, ए ने कितने रुपए निवेश किए हैं। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए हैं यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ए ने कितना किया था 2 रुपए, कितना सॉरी कितना किया था 4, ए ने कितना किया था 4, 4 किसके बराबर होगा, तो 2,000 इंटू 4 कितना मिलेगा 8,000, कितना मिलेगा भाई 8,000 रुपए। बात समझ में आ रही है, कितने रुपए निवेश किया है 8,000 रुपए ए ने निवेश किया है, ये आप समझ पा रहे होंगे समझ अच्छे से। बताइए ठीक है, चलिए देख लीजिएगा अच्छे से, आप कोई दिक्कत हो तो बताइए। बात समझ में आ रही है। यहाँ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप का पूरा लाभ आप अपने लाइफ पार्टनर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा
आइए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, स्क्रीन पर लग गया है क्वेश्चन, देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए दो साझेदार है, ए और बी, दो साझेदार है ए और बी। जब साझा करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, एक्स और वाई निवेश के अनुसार 12:11:12 है, ठीक है, तथा उनके लाभ का अनुपात क्या है, 2:3 है। यदि ए ने 8 महीने के लिए निवेश किया हो तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया है। तो इनकी निवेश राशि क्या है, 11:12 के अनुपात में है, ठीक है, 11:12 के अनुपात में है। यदि इनके लाभ का अनुपात 2:3 है तो लिखेंगे C1 इंटू T1 बटे C2 इंटू T2 बराबर प्रॉफिट 1 अपन प्रॉफिट 2। तो C1 क्या है, 11x मानिए, कॉन्स्टेंट मान रहा है कोई। T क्या होगा, ये होगा 12 महीने के लिए है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। ए ने कितना किया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए ने 8 महीने, एक्स ने करता है 8 महीने के लिए, सॉरी यहाँ 12 नहीं होगा, क्या होगा 8 होगा, बटे C2 का मान क्या होगा 12x होगा, इंटू T2 बराबर 2:3 के अनुपात में ये बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है। तो करिए, x x कट जाएगा, 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 कटा और 3 से 3 कटा, तो T2 बराबर क्या मिलेगा, T2 बराबर मिलेगा 11 माह। बात समझ आ रही है, T2 बराबर क्या मिलेगा 11 माह, क्लियर है ना। T2 बराबर क्या मिलेगा 11। मुझे जुकाम है तो मेरी आवाज अगर क्लियर ना आ पा रही हो तो मुझे इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। तो T2 का मान क्या आ गया, 11 माह आ गया। यहाँ पर आपने समय निकाला है किसका, वाई का, ठीक है, समय निकाला आपने वाई, क्योंकि टी करता है 8 महीने के लिए, तो वाई कितने के लिए करेगा, 11 महीने के लिए निश्चित रूप से करेगा। जब उसे लाभ 2:3 के अनुपात में लेना होगा, तब उसे लाभ कितना लेना होगा, 2:3 के अनुपात में लेना होगा, क्लियर है, 2:3 अनुपात के लिए। आप समझदार है, देखिएगा 11 है इंटू 8 महीने के लिए, 12 कितने महीने के लिए, तो 22 महीने के लिए, कितना कब, जब 2:3 अनुपात हो जाए, 2:3 अनुपात हो जाए। तो बताइए किससे गुणा कर दूं, यहाँ T2 का मुझे 11 मान लूं तो बोले सर 11 से 11 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 आ गया, तो T2 मान कैसे 11 आ जाएगा। सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है, आप लगा सकते हैं रीजनिंग मेथड से। क्लियर है ना भाई, समझ पा रहे हैं इतनी बात, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपकी स्लाइड पे लग रहे हैं बार बारी से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत मेहनत से खोज करके इनको सिलेक्ट किया हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, चलिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा ध्यान से और सावधानी पूर्वक आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, करिए सॉल्व भाई, हर एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा, सॉल्व करिए जल्दी से। लिखा है ए और बी और सी के लाभांश का अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/12 है। सी सेवानिवृत्त हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है। तो सी के हिस्से को लाभ जो आप मिलेगा वो ए और बी के कुल हिस्से को आपस में बांट लेते हैं, ठीक है ना। जो ए और बी का लाभांश का अनुपात पूछा गया है, तो ए और बी का लाभांश क्या है, ए और बी का लाभ क्या है, बात समझ में आ रही है। तो देखिएगा, अगर ए यहाँ पर ए और बी और सी का अनुपात दे रखा है तो पहले निकालेंगे एलसीएम, 4 6 12 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 12, 6 2 12, 12 1 12, तो 4 3 7, ठीक है, 4 3 और 1 में बटेगा, 7 1 7 मिलेगा, सॉरी 4 3 और 7 में बटेगा, ध्यान देना। तो इसका लाभ क्या होगा, वो सी के लाभ, जो ए का लाभ होगा किसे देगा, वो जो ए का लाभ होगा वो सी का लाभ भी ले लेगा, सी का लाभ होगा 7, है ना, सी का लाभ क्या होगा 7, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन ध्यान देना है, और आप सॉल्व भी करिएगा, सॉल्व भी आप कर रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो अनुपात क्या है, वो कह रहा है 5:4 का अनुपात बांट लेता है, तो 5 4 9, ठीक है ना, 9 बटेगा, और ध्यान देना किस प्रकार से करना है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, लिखा हुआ है ए और बी और सी, ठीक है, ए बी और सी इस प्रकार से वो राशि बांट रहे हैं, 1/4 में, 1/6 में, 7/12 में। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो बोलेंगे 4 6 12 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा भैया 12 होगा, तो 12 में इससे गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा 4 3 12, 12 में इससे गुणा किया जाएगा तो मिलेगा क्या 2, 12 में इससे गुणा करेंगे क्या मिलेगा भैया 1, तो 7 एकम 7। वो कह रहा है जो इनका लाभ होगा वो 4:5 के अनुपात में बांट लिया जाएगा, तो 5 4 9 हुआ, 5 4 9 हुआ कुल लाभ, तो 9 से गुणा यहाँ होगा, 9 से गुणा यहाँ होगा, 9 से गुणा यहाँ होगा, तो 9 3 27, यहाँ क्या होगा 18, यहाँ क्या होगा 63, यहाँ क्या होगा 63। तो जो ए को लाभ मिलेगा वो ए को लाभ क्या होगा, तो ए को जो लाभ होगा 27 तो मिलेगा भी मिलेगा,
प्लस क्या मिलेगा, सी का भी मिलेगा। क्लियर है? तो सी कितना मिलेगा, 63 बटा 5 4 9 इंटू कुल कितना मिल रहा है 4। ये ए का है और ये भाई बी का है, ध्यान देना ये बी का है। ठीक है, तो एक है तो काटेंगे 7 9 63 और सॉरी 963 7 चौको 28 कितना मिला भाई 55। कितना मिला 55 रुपए। बी को कितना लाभ मिलेगा, तो बी को लाभ ध्यान दे क्या होगा, तो बी का लाभ कितना है 18। 18 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 63 का कितना भी मिलेगा 5 रेशियो में और मिलेगा, तो 5 तो क्या मिलेगा 7 9 63 9 अपना 35 सॉरी 5 7 35 तो 35 प्लस 18 कितना होगा, तो 35 जोड़ दीजिएगा तो बोलेगा 8 7 8 5 13 मिलेगा और 3 और 1 4 और 1 5 मिलेगा 53। तो ए और बी का लाभांशों का अनुपात क्या होगा, तो बोलेंगे ए और बी का लाभांशों का जो अनुपात होगा वो 55:53 होगा। वो 55:53 होगा। बात समझ में आ रही है? 55:53 होगा। ए को मिला 1/4 भाग, बी को 1/6 भाग, सी को 7/12 भाग। इनका एलसीएम लेंगे 12 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 3:2:7 अनुपात मिलेगा। वो कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है वो 4:5 के अनुपात में है, जो ए बी और बी का जो होगा कुल 5 4 9 का रेशियो होगा। 5 4 9 का रेशियो होगा। तो 9 से गुणा यहाँ भी किया, 9 से यहाँ किया, 9 से यहाँ किया, तो इसको मिला 9 3 27, यहाँ मिलेगा 18, यहाँ मिलेगा 63। तो कह रहा ए को लाभ ए को तो 27 मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सी का भी मिलेगा। सी का 63 किस पर मिलेगा, इस रेशियो पर 5 4 9 पर। कुल रेशियो क्या है ए है, तो करेंगे 7 चौको 28 जोड़ेंगे 55 रुपए मिला। बी कितना मिलेगा, बी को 18 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 63 का 5 रेशियो पर और मिलेगा, तो 63/9 इंटू 5। क्लियर है? तो कितना 35 मिल जाएगा। तो योग करेंगे तो भाई मेरे मिले कितना 53 रुपए। ये आप बोल सकते हैं 53 रुपए। बात समझ आ रही है? तो इतनी क्लियर है बात। चलिए, तो भाई लगन पूर्वक और मेहनत से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, क्लासों को देखिएगा, बारी बारी से चलती रहेंगी आप क्लासें, पार्टनरशिप चल रहा है। आगे फिर मैं बहुत बड़ा टॉपिक लेके आ रहा हूँ, बहुत बड़ा है। ठीक है, अच्छा भी है, मजा भी आएगा। परसेंटेज टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं अगले वाली क्लासों में, जो आपकी अगली क्लासें होगी। क्लियर है भाई? तो आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर लगा है क्वेश्चन। चलिए देखिए, वो कह रहा है एक राशि है, राशि कौन सी है, एक नहीं है। ठीक है, दो राशियां हैं, 3 राशियां हैं, सॉरी कितने हैं। वो कह रहा है 3 साझेदार हैं, 60,000 80,000 और 1,20,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। पहला साझेदार 4 महीने के लिए तक, दूसरा 9 महीने तक और तीसरा पूरे वर्ष तक व्यापार कर रहा है। यदि अंत में उसे कुल लाभ 1,60,480 हो तो तीनों साझेदारी का क्या निवेश कितने कितने रुपए उनका लाभ के रूप में मिलेगा, ये उससे प्रश्न में पूछा गया है। यह प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है जो धन होगा वो किस प्रकार से बांटना है। ठीक है ना, वो किस प्रकार से बांटना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, देखिए ए करता है 4 माह के लिए, बी करता है 9 माह के लिए और सी करता है कितना 12 माह के लिए। तो हमें निकालना होगा ए का क्या होगा, बी का क्या होगा और सी का क्या होगा। तो आइए भैया देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, समझिए और आप स्वयं थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा, कैसे लगेगा फिर मैं बता रहा हूँ इसको। करिए सभी लोग, करिए मिलवा के करिए भाई, सब लोग करिए। ठीक है ना, आ जाओ। अब भाई ए करता है 60,000, बी करता है 80,000 और सी करता है 1,20,000। ए बी और सी, ए करेगा 60,000, क्लियर है भाई, बी करेगा 80,000 और सी करेगा 1,20,000। 1,20,000 क्लियर है। तो आप एक काम करिए, 3 जीरो से 3 जीरो आप उड़ा दीजिएगा पहले। ठीक है, अच्छा 4 जीरो कट रही हैं, वेरी गुड, 4 कट रही हैं तो 4 काट दीजिएगा। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6:8:12। ये करता है 4 माह के लिए, ये करता है 9 माह के लिए, ये करता है 12 माह के लिए। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, इनका लाभ क्या मिलेगा 6 चौको 24, यहाँ क्या मिलेगा 9 8 72, यहाँ मिलेगा 12 12 144। तो बताइए भाई, तो 12 से कटेगा, 12 दूनी 24, 12 छंग 72 और 12 12 144। तो क्या मिला भाई 2:6। अच्छा और भी कटेगा, देखिए भाई और भी कटेगा भैया मेरे, और भी कटेगा। वो कैसे कटेगा, 24 से काटिए, 24 से कम 24, 24 थी 72। अब काटी कितनी बार, तो बोलेंगे 24 छक्का 144। अच्छा 6 चौको 24 दिन 12 चौको कितना मिलेगा 6। बात समझ में आ रही है। जिनका प्रॉफिट है
वो प्रॉफिट क्या है, तो वो कह रहा है ए और बी और सी का जो प्रॉफिट है वो कह रहा है 1,60,480 रुपए है। तो देखिए इनका क्या होगा, 1:3:6, तो 1, 3, 6 मतलब 10, 10 किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 1,60,480 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 1,60,000 सॉरी 16,448 के, हाँ 16,048 के, क्लियर है, 16,048 के बराबर होगा। तो पूछा क्या है, ए और बी और सी के बीच निवेश क्या है, तो ए कितना होगा, तो ए का भाई एक यूनिट ये निकल के आया, यही हो जाएगा। तो ए का निवेश क्या होगा, ये आप बोल सकते हैं ए का निवेश है, किसका निवेश है, ए का निवेश है, ध्यान देना मेरी बात, ए का निवेश है, क्लियर है। देखो भाई अगर मन न लग रहा हो किसी का तो आराम से बंद कर सकता है, क्योंकि देखो मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे के लिए पढ़ा रहा हूँ, स्टूडियो में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, है ना। तो अकेली रातें गुजारना बहुत कठिन वाली बात होती है भाई मेरे, ठीक है। तो आइए बी का क्या होगा, बी का होगा 3 यूनिट, बी का होगा 3 यूनिट, 3 से गुणा करेंगे तो भाई मेरे क्या मिलेगा, तो बोलेंगे 1,60,48 इंटू 3, तो 3 से गुणा करो, 3×8 = 24, 3×4 = 12, 2 = 14, 3×6 = 18 और 3 एकम 3 और 1 4, ये मिलेगा बी का हिस्सा, क्लियर है। सी का क्या होगा, तो सी का कितना है भाई 6, 6 से गुणा कर देंगे तो 1,60,48 इंटू 6, तो बोलेंगे 6×48, 6×8 = 48, 6×8 = 48, तो 4×8 = 4 हासिल, 6×4 = 24, 4 = 28, ठीक है, और 6×3 = 36 के 6 हासिल 3, 6 एकम 6 3 9, तो मिलेगा सी का। तो ये होगा भैया मेरे ए का, ये होगा बी का, ये होगा सी का, ये आपका अलग अलग राशि निवेश होकर के आई है, अलग अलग राशि निवेश होकर के आई है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राशि आपको मिलेगी, ए आपको नहीं मिलेगी, ए बी सी को मिलेगी, ठीक है ना, आपको नहीं मिलेगी, मनोमन खुश मत होइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन फिर लगा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो भाई पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ढंग से कायदे से। तो लिखा क्या है क्वेश्चन देखिएगा, 490 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का शेयर बी से आधा और सी के शेयर के 3 गुना हो, ठीक है। तो सी का शेयर कितना होगा, मतलब सी का हिस्सा क्या होगा। ए और बी और सी 490 को इस प्रकार बांटना होगा, ठीक है। किस प्रकार बांटना होगा, इस प्रकार बांटना होगा कि ए को मिलता है, बी को मिलता है, सी को मिलता है, ठीक है ना। तो ए को कितना मिलता है भैया, ए को मिलता है कितना, ए को मिलता है सी, ए का शेयर बी से आधा और सी के शेयर से 3 गुना हो। तो अगर मैं सी का मानू मैं एक्स, हे प्रभु, ए बी सी, अगर मैं सी को मानू एक्स तो बी क्या होगा और सी क्या होगा, तो ए को मिलता है सी का 3 गुना और बी को मिलता है ए का 2 गुना मतलब 6, तो 6 3 9 1 10x, 10x किसके बराबर होगा, 490 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा, बोलेंगे सर 49 के बराबर होगा, और सी का हिस्सा ही पूछा है, सी का कितना यूनिट है, तो बोले सर 1x है, तो 1x किसके बराबर होगा, 49 रुपए का होगा। तो बोलेंगे सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर 49 रुपए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको चुटकियों में करने के लिए था, लेकिन बस इक्वेशन को बनाने में थोड़ा कठिनाई होगी 1-2% होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना भाई। ओम प्रभु, चलिए बात सुन मारी मेरी, तो यादें भी कुछ अलग अलग होती हैं, ठीक है भाई मेरे। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को, इजी है, कठिन भी नहीं है, ठीक है ना। तो लिखिए जल्दी से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग गया है क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 60 लिखा क्या है भैया, लिखा क्या है, ए और बी सी कारोबार में, ए और बी के अनुसार कारोबार में 3,2400 रुपए का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष के बाद 720 रुपए की हानि होती है तो बताइए बी की कितनी हानि होगी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बी की हानि निकालना होगा। तो बी की हानि आप कैसे निकाल पाएंगे, जब आप ए और बी का, वो कह रहा है कितना कह रहा भाई, हाँ ठीक, तो हानि पूछी है, तो क्या है हानि, बी की हानि निकालनी है, तो बी कितनी होगी, तो यह ध्यान देना, वो ए और बी और सी, सॉरी 2 है, ए और बी 8 क्या लिखा रहा वो, ए और बी कर रहा है 3,024 का निवेश कर रहे हैं, 3,024 रुपए का निवेश कर रहे हैं। तो कुल कितना हो रहा है, 720 की हानि हो रही है। ए है और बी है, 2 व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं। ए करता है 3,000 और बी करता है 2400 रुपए निवेश करता है, और वो कह रहा है भैया 3 0 से 3 0 काट दो, 2 से 2 काटेंगे, 5 से 6 से काटो, 6 5 30, 6 चौको 24, 4 अनुपात 5 के अनुपात में हुआ,
क्लियर है, निवेश हुआ। तो बताइए निवेश तो हुआ, लेकिन जब निवेश होगा तो बताइए किस में होगा। वो कह रहा बी को हानि हुई है 720 रुपए की, हानि हुई है 720 रुपए की। जब हानि 20 रुपए 720 रुपए की हुई तो बताइए जब धन उसने लगाया होगा तो उसी धन पे तो हुआ होगा हानि भाई। तो बी ने कितना निवेश किया 4, किस पर किया 5 4 9 पर, इनटू कुल कितना है 720 रुपए की राशि उसने क्या होगा हानि के रूप में झेली है भाई। तो 9 8 72, कितना मिलेगा 320 रुपए की हानि होगी। किसको होनी भैया हानि, ये बी को हानि होगी, बी की हानि। क्लियर है, बी की हानि, बी की हानि क्या है 320 रुपए हानि होगी बी को। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो आप नोट करिए, करना हो तो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लगा है, फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आज का शायद आखिरी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है अगला, एक ABC साथ मिलकर एक कोई व्यापार कारोबार शुरू करते हैं। एक के द्वारा किया गया निवेश 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी के पूंजी की 2 गुनी है, प्रत्येक का हिस्सा अनुपात बताइए। तो अनुपात एक हिस्सा पूछा है, तो जो ए करेगा वो क्या होगा, वो ए द्वारा किया गया निवेश बी का 3 गुना है। ठीक है, जो ए द्वारा किया गया बी का निवेश 3 गुना है और बी के पूंजी है वो 2 गुने के बराबर है, सॉरी बी के निवेश का 4 गुने के बराबर है। तो 3A बराबर 4B, सीधे सीधे क्वेश्चन है। बी की पूंजी सी से 2 गुनी है तो क्या होगा बी बराबर 2C। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बनाइए क्वेश्चन भैया, कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। आइए हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते। अब भाई ए और बी और सी इस प्रकार निवेश करते हैं कि ए को मिलता है 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है, और जो बी को मिलता है 2 गुना वो सी के 2 गुने के बराबर है। यही तो इक्वेशन है भाई। तो आइए, वो कह रहा ए बी सी के वो क्या होगा अनुपातिक, वो पूछा है, उनके बीच लाभों का अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। रेशियो से लगाएंगे, आराम से क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। आइए, तो यहाँ देखा अगर मैंने ए और बी को इस तरफ ले आऊं तो बटा क्या होगा बी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और बराबर क्या होगा 4 और बटे क्या होगा 3। तो बोलेंगे ए अनुपात बी बराबर होगा, ए अनुपात बी बराबर होगा 4:3 के। क्लियर है। यहाँ बी बटा सी बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे 2/1। तो यहाँ बोलेंगे आप क्या कि बी अनुपात सी किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 2:1 के बराबर होगा। अगर पूछूं आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी की राशि क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी की राशि क्या है, तो बोले भैया क्या कि 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3। तो बोलेंगे 8:6:3। यही आपका अनुपातिक विभाजन है, यही आपका अनुपातिक विभाजन है। बात मेरी समझ में आ रही भाई मेरे, बोलिए बोलिए भाई जय भोलेनाथ। कल भाई महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पावन पर्व की आपकी एडवांस में ठीक है हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयां।